भूत के संकेत मिलने के बाद भी चर्बीखोर अनसुनी करता जाएगा। शेर के मुंह में हाथ डालने वाला क्या बच के निकल पाएगा। बड़ों को बचकाना हरकतें करते हुए शर्म भी नहीं आती है। माना जिस चीज का ज्ञान नहीं है तो क्या वो चीज पूरी दुनिया से डिलीट हो जाती है। हद होगी ना समझी की। जब कोई बोल रहा है भूत है भूत है भूत है भूत है, कम से कम जांच पड़ताल तो कर लो। पर गधे अपनी ही धारणा से मरते हैं। आज का किस्सा सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और उस बुद्धिहीन को देखोगे जिसे खौफ का मजा चख के ही समझ आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सूरज ने मेरे साथ शेयर किया। ये जो किस्सा है मुंबई का किस्सा है। सूरज ने बताया कि उसका एक दोस्त जिसका नाम राहुल है, राहुल जो है ना उसका कपड़े का बिजनेस है। ये बहुत ही अमीर बंदा है। इसकी उम्र 25 साल की है। ये बचपन से ही ना अपनी एक दोस्त जिसका नाम प्रिया है उसको बहुत प्यार करता है। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इनकी पूरी फैमिली को पता है। ये लोग शादी करने का डिसीजन लेते हैं। इनके इस डिसीजन से ना दोनों परिवार बहुत ज्यादा खुश है। अब इनकी शादी भी तय हो जाती है तो राहुल सोचता है कि क्यों ना मैं शादी के बाद प्रिया को एक गिफ्ट दूं। उस प्रिया का ना एक सपना है कि उसका खुद का एक हिल स्टेशन पर घर हो, उस घर के अंदर ना एक झरना बहता हो। प्रिया का बस ये सपना है। अब राहुल को इस सपने को पूरा करना है। राहुल ना बहुत जगह ऐसा घर ढूंढता है। उसको लोनावाला में ना एक घर मिलता है। वो लोनावाला में जो घर है ना वो थोड़ा पुराना घर है। तो राहुल सोचता है कि अभी शादी की डेट तो तय हो गई है, अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। तो वो अपने मम्मी डैडी को बता देता है कि मैंने ना प्रिया को एक सरप्राइज देने के लिए ये घर लिया है, आप उसको बताना नहीं। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है। अब ये ना घर ले लेता है। उसके वो ना रेनोवेट करवाने के लिए खुद वहाँ पर जाता है। राहुल होटल में एक रूम बुक करवाता है। रात के टाइम पर ना वो होटल में ही रुकता है। पूरे घर का रेनोवेट किया जा रहा है बहुत अच्छे से। हर एक चीज जैसे प्रिया को पसंद है ना, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, वहाँ पर वो चीज होनी चाहिए, वैसे ये हर चीज रखवाता है। पूरे घर को ये रेनोवेट करवाता है। अब ना बेसमेंट की सफाई की जाती है। जब सफाई की जाती है ना तो वहाँ पर देखते हैं कि पत्तों को ना सूखो पत्तों का बहुत ऊंचा ढेर पड़ा है। वो पत्ते हटाए जाते हैं ना तो वहाँ पर एक मटकी दिखाई देती है। मिट्टी की मटकी है जो कि लाल कपड़े से पूरी बांधी गई है। तो सब लोग ना जो भी वहाँ पर लेबर लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, वो उस मटकी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं कि लाल कलर की मटकी है, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो अभी राहुल आता है। वो खुशी खुशी आता है, बोलता है ना अरे यार घबरा क्यों रहे हो। तो सब बोलते हैं भैया यहाँ पर ना अजीब सी एक बात आ रही है, आपको नहीं आ रही क्या? सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, अजीब सा दम घुट रहा है। तो वो बोला हाँ घुट तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस मटकी में कोई खजाना हो। अब राहुल वो मटकी अपने हाथों में लेता है और बाहर बेसमेंट से लेकर आता है। वो बाहर आकर देखता है उस मटकी के अंदर ना अंदर राख पड़ी हुई है और राख के ऊपर ना किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हैं। तो राहुल को भी बड़ी अजीब सी बात आ रही है। उसको फट से ऑन द स्पॉट उल्टी हो जाती है। वहां पर उल्टी करने के बाद ना वो मटकी उठाता है और घर से बाहर एक डस्टबिन पड़ा होता है उसमें वो फेंक देता है। और उसको बहुत गंदा फील हो रहा है। उसको देखकर उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक वर्कर बोलता है भैया मुझे तो लगता है ये ना किसी ने कोई टूना टोटका यहाँ पर करके फेंका है, आप ना जल्दी से जल्दी यहाँ पर पूजा करवा लो, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो राहुल बोलता है अरे क्या गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये जो कुछ लोग होते हैं ना ऐसा ना आजू बाजू जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको डराना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मैं ये टूना टोटका कुछ नहीं मानता हूँ, सिर्फ डराने के लिए सब लोग करते हैं और कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो, अपना काम करो। तो बोलते हैं देख लो भैया हमने आपको बताया, देखो सबकी तबीयत यहाँ पर अजीब सी हो रही है, कितनी दुर्गंध आ रही है। बोले हाँ कोई सड़ी हुई चीज पड़ी है तो दुर्गंध आएगी ना, आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करो। अब लंच ब्रेक होती है, दोपहर को सब लोग अपना खाना खा रहे हैं। तो बेसमेंट से ना किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अब सब लोग वहाँ पर ना मतलब किसी औरत की आवाज आ रही है जोर जोर से रोने की। सब लोग वहाँ पर भाग कर जाते हैं और देखते हैं उनको कहाँ कोई भी किसी की आवाज नहीं आ रही है रोने की। इधर उधर देखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर भी कोई दिखता ही नहीं है कि कौन रो रहा कौन नहीं रो रहा, कुछ समझ में नहीं आता है। शाम का टाइम होता है, लेबर लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। ये भी अपना होटल में आ जाता है। दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो लेबर लोग ना अभी काम कर रहे हैं। जैसे सब लोग काम कर रहे हैं ना तो सबको ऐसा एहसास होता है कि उनके पास कोई पीछे खड़ा है। अभी किसी को एहसास हो रहा है कि उनके पास से कोई हवा की तरह सुख करके गया है। तो सब लोग एक दूसरे
को बात करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। दूसरा बोलता है हाँ यार मेरे साथ भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काली परछाई पीछे खड़ी है। अब दोपहर को ना सब लोग खाने के लिए बैठे ही होते हैं, फिर से बेसमेंट में से ना किसी की रोने की आवाज़ आती है। अब सब लोग भाग कर जाते हैं, एक साथ भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन है कोई दिखाई नहीं देता। सब लोग आवाज़ दे रहे हैं कौन है, जो भी ये सामने आए, कौन रो रहा है। जोर जोर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो एक बंदा ना बहुत ध्यान से सुनता है, वो बोलता है ये ना रोने की आवाज़ इस पाइप से आ रही है, बाजू में जो पाइप है ना वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। तो एक बंदा बोलता है अभी वहाँ पर बहुत बड़ा पाइप लगा हुआ है, बोले पाइप का ढक्कन खोल के देखते हैं कि क्या है अंदर। अब एक बंदा ना ढक्कन खोलता है और आँख लगा के ऐसे देखता है, तो वो जोर से चीख के पीछे हटता है, ऐसे करके पीछे हटता है। बोले क्या हुआ, बोले किसी की बहुत बड़ी अंदर आँख दिख रही है। तो सब लोग डर जाते हैं, फटाफट भागते हैं और राहुल के पास आते हैं और राहुल को बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे रोने की आवाज़ आ रही है, पाइप के अंदर ना किसी की बहुत बड़ी आँख दिख रही है। राहुल आता है, देखता है, उसको वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, ना ही कोई रोने की आवाज़ आती है, ना ही कोई आँख नज़र आती है। तो राहुल बोलता है अरे ये ना आपके दिमाग का ना खेल है, आपको कल लगा कि किसी ने कोई जादू टूना करके उस मटकी में रखा है, इसीलिए ये जो बातें ना आपके दिमाग में घर कर गई हैं और आपको अजीब अजीब सी अभी रोने की आवाज़ें सुन रही हैं, आँख दिख रहा है, ये आपके दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। तो एक बंदा बोलता है नहीं हम सब ने सुनी है। बोला मैंने तो नहीं सुनी है, मैं भी तो इधर ही हूँ ना, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आपने सुनी होगी ठीक है, अब मेरी बात का भरोसा करो, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो अब सब लोग बोलते हैं कि इसको तो बोलना बेकार है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अभी सब लोग एक झुंड में रहेंगे, किसी को बाथरूम जाना है, खाना है, कुछ भी काम करना है ना, हम लोग अकेले कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग ना 6 बजे के बाद काम बंद कर देंगे। सब लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। अब सब लोग ना 6 बजे के बाद अपना काम बंद कर देते हैं। 3-4 दिन के अंदर ही काम खत्म हो जाता है और शादी की डेट भी अभी नज़दीक आ गई है। जैसे काम खत्म होता है ना तो राहुल फिर से मुंबई में आ जाता है। मुंबई में आता है, शादी की तैयारियां व्यारियां सब अच्छे से हो जाती हैं, शादी भी हो जाती है। रात को ना रिसेप्शन होती है। रिसेप्शन के बाद ना अभी राहुल क्या बोलता है, प्रिया को बोलता है कि चलो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। अब ये दोनों ना गाड़ी पे बैठते हैं और राहुल खुद ड्राइव करता है। तो ये पूछती है, प्रिया पूछती है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो बोलता हाँ। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले बस तेरे लिए सरप्राइज है। तो वो हंस के बोलती है क्यों, आज सुहागरात क्या कैंसिल? तो ये मुस्कुरा के बोलता नहीं सुहागरात तो होगी। तो बोले अच्छा किधर जा रहे हैं? बस तेरे लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए रेडी रहे। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले मैं तो समझी थी कि हम लोग कहीं फॉरेन हनीमून मनाएंगे, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्या सरप्राइज है बता। तो बोले नहीं वो सरप्राइज ना तुझे देख के ही मजा आएगा, तू बस अपना मुंह बंद रख और कुछ मत पूछो सरप्राइज के बारे में। तो बोले ठीक है, तो बस अपना मुंह बंद रख और कुछ मत पूछो सरप्राइज के बारे में। तो बोले ठीक है। अब ये लोग अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं। अभी लोनावाला के लिए ये लोग आ ही जाते हैं, घर के पास ही होते हैं ना। तो राहुल ना प्रिया के ना आंखों पर पट्टी बांध देता है, घर से थोड़ी ही दूरी पर, कार में ही है ये दोनों, और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है। बोले ना अब सरप्राइज आने ही वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ तू सरप्राइज को देख कर ही ना उस चीज का एंजॉय कर। तो बोले ठीक है। अब ये प्रिया की आंखों पे पट्टी बांध देता है, गाड़ी को गेट के अंदर खड़ी करता है और खड़ी करने के बाद ना प्रिया का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर लेकर जाता है और उसकी आंखों से ना पट्टी उतारता है। जैसे प्रिया उस झरने को देखती है ना, घर के अंदर झरना बह रहा है, वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी उसके चेहरे पे स्माइल आती है, बोलती वाह कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा घर है, किसका घर है? तो राहुल बोलता है ये अपना घर है, तेरे लिए यही तो सरप्राइज था, ये घर मैंने तेरे लिए खरीदा है, मैंने सोचा था कि शादी के बाद ना ये घर मैं तुझे गिफ्ट करूंगा। तो प्रिया बहुत खुश हो जाती है, बोले थैंक यू सो मच, बोले तूने मेरी ना इच्छा पूरी कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। उसको गले लगाती है। जैसे ना ये दोनों गले लगते हैं ना तो इनको ना जुक देने एक हवा आती है, ऐसा लगता कि जैसे इनके पास से कोई गुजरा हो। तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो हंस के प्रिया बोलती है बेबी क्या ये घर हॉन्टेड भी है? तो बोलते हैं नहीं ऐसा ना। अभी ये लोग हंसी मजाक करते करते ऊपर जाते हैं। इनका जो रूम है ना फर्स्ट फ्लोर पर है। ये रूम में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। अब मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हुए ना राहुल रूम की लाइट ऑफ कर देता है और जैसे ये ना अभी चादर ओढ़ता है ना, ऊपर दोनों चादर ओढ़ते हैं, एक दूसरे को गले लग ही रहे होते हैं, तो धार देने ना राहुल के ऊपर से चादर हटती है और कोई पैर राहुल का खींच के ना उसको बेड से नीचे फेंक देता है और पैर
पैर खींच के ना फिर उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रहा है। हॉल में वो लेके गया, राहुल चीख रहा है कौन है कौन है कौन है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता है, फटाफट रूम की लाइट ऑन करती है। अभी राहुल को कोई फटाफट नीचे सीढ़ियों से लेके गया है। प्रिया भी पीछे पीछे आई रही है, बेबी तो ठीक है, बेबी तो ठीक है, ऐसे करते बोल ही रही है। राहुल ना एकदम जमीन पर लेटा हुआ है, पूरा सीधा लेटा हुआ है। अब प्रिया थोड़ी ही सीढ़ियों के नीचे ही है, थोड़ा सा अभी राहुल के थोड़े ही करीब है। तो अभी राहुल ना सीधा एकदम उठता है। मतलब जब कोई बंदा उठता है तो हल्का पैर उसके टेढ़े होते हैं, हाथ टेढ़े होते हैं, वो कुछ नहीं हुए, एकदम स्ट्रेट ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है। उठ के खड़ा होता है तो प्रिया बोलती है क्या हुआ बेबी, तू ठीक है ना, तेरे को चोट तो ज़्यादा नहीं लगी। दूर से ऐसे बोलते हुए आ रही है तो देखती है इंस्टेंट ना जो राहुल की आंखें हैं ना वो पूरी लाल हो गई हैं और राहुल ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसे करते करते ना उसके जो दांत है एकदम लंबे लंबे उसके दांत हो गए हैं, लाल लाल आंखें हो गई है। उसका जो चेहरा है ना बहुत ही डरावना हो गया, भेड़िए के समान उसका चेहरा हो गया है। अब प्रिया डर जाती है। प्रिया डर के ना थोड़ा पीछे जा ही रही होती है तो राहुल भाग के अभी प्रिया के पास आया, उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ ना जोर से काटता है और जोर से काट के ना वो अभी ऐसे बचाते बचाते जमीन पर गिर जाती है। लेकिन राहुल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, वो जमीन पर गिरी हुई है। वो बोल रही है कि छोड़ मुझे छोड़ मुझे, वो छोड़ ही नहीं रहा है। अभी ना वो एक हाथ से अपने एक हाथ से उसके पूरे चेहरे पे नख मारती है। जो प्रिया है राहुल के चेहरे पे नख मार रही है, छोड़ मुझे, क्या कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। वो सुन ही नहीं रहा है, बस कंटिन्यू काट रहा है, मांस चाहिए ऐसा बोल रहा है। अब प्रिया ना अपने दोनों पैरों के फोर्स से ना राहुल को दाड़ देने लात मारती है। राहुल जोर से दूर गिरता है, दूर गिरता तो प्रिया फटाफट भागती है। इनकी जो गाड़ी की चाबी है ना गाड़ी के अंदर ही लगी हुई रहती है। फटाफट वो गाड़ी को ऑन करती है और गाड़ी स्टार्ट करके ना निकलती है बाहर। और अभी जो राहुल है ना वो ऐसे भाग रहा है जैसे कोई जानवर नहीं भागता है हाथ पैर के बल। अब राहुल जानवर की तरह भाग रहा है, उतनी स्पीड में भाग रहा है जितनी की गाड़ी स्पीड में भाग रही है। भागते भागते ना अब वो गाड़ी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है तो प्रिया इधर ऐसे टर्न मारती है, ऐसे टर्न करते करते ना अब वो राहुल नीचे गिरता है और वो गाड़ी ना राहुल के पैर पर चढ़ जाती है। फिर भी राहुल लंगड़ाता हुआ फास्ट स्पीड में फिर से ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ता है और कांच के ना ऐसे ऐसे करके नख मार रहा है। जैसे नख मार रहा है प्रिया चीख रही है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। ऐसे चीखते चीखते ध्यान से देखती है तो राहुल का जो चेहरा है ना एकदम नॉर्मल हो गया है और राहुल ऐसे गाड़ी के ऊपर ही गिर गया है। अब प्रिया ने ना गाड़ी बंद कर दी है। बंद करने के बाद वो देखती है कि ये लोग ना घर से काफी दूर आ गए हैं। अब राहुल थोड़ा बेहोशी जैसा में होता है, गाड़ी के अंदर पानी होता है, फटाफट ही उसके मुंह पर पानी मारती है। तो राहुल को जैसे होश आता है ना बहुत तकलीफ में है राहुल, तकलीफ में ऐसे चीख रहा है तो प्रिया उसको गले लगती है। दोनों गले लग के ना बहुत फूट फूट के रो रहे हैं। अब ना राहुल दर्द के मारे करके तड़प रहा है तो प्रिया उसको गले लगती है, जोर जोर से रोती है, बोलती है थैंक गॉड तू ठीक है। तो बोलता मुझे क्या हुआ था, बोले हाँ मैं तेरे को सब बताती हूँ। अब ना उससे गाड़ी से नीचे नहीं उतरा जाता तो प्रिया क्या करती है अपने कंधे का सहारा देकर राहुल को गाड़ी में बिठाती है, बोलती है मैं तेरे को ना गाड़ी में सब बताती हूँ। अब प्रिया गाड़ी में राहुल को बिठाकर डॉक्टर के पास जा रही होती है तो रास्ते में सब बातें बताती है। ये बताते बताते ना इतने में हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में अभी ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। राहुल से चला नहीं जा रहा होता, राहुल के पैर में ना बहुत ही बुरा फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर ना उसके पैर का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इसके पैर पर तो बहुत बुरे से फ्रैक्चर हो गया है, क्या हुआ था इसके पैर पर। तो प्रिया बोलती है एक्चुअली मेरी वजह से इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो राहुल उसका फट से हाथ पकड़ लेता है, बोलता है इसकी गलती नहीं है, बोले वो गाड़ी पैर पर चढ़ गई थी इसलिए फ्रैक्चर हो गया। बोले अच्छा। तो डॉक्टर ना हंसते हुए पूछता है कि ये जो मुंह पर आपके नख वगैरह लगे हैं, चोट वगैरह लगी है, तो वो भी क्या गलती से हुआ है। तो ये लोग हल्की सी स्माइल देते हैं, बोलते शादी को कितने दिन हुए, तो बोलते कल ही शादी हुई है। बोले अच्छा इतनी जल्दी असर दिखा दिए, एक दूसरे को रंग दिखा दिए। ऐसा हंसते हंसते वो रूम से बाहर जाता है कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। तो राहुल बोलता है प्रिया को, बोला बेबी किसी को कुछ मत बता, ये लोग नहीं समझ पाएंगे हमारे इस किस्से को, बेटर है कि हम लोग इनको किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बोले ठीक है। और वहाँ से जो भी रहता है डॉक्टर प्लास्टर वगैरह करता है। अब प्रिया उस घर में नहीं जाती है, वो ना सीधा वो बोलती है कि हम लोग मुंबई में चलेंगे, बेबी इस सपने के घर को ना ऐसे ही रहने देते हैं, इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। तो राहुल बोलता नहीं ये घर अपना है, बोले मैं इसमें ना पूजा पाठ करवाऊंगा, कुछ ना कुछ करवाऊंगा, ये घर हम फिर से हासिल करके रहेंगे। अब ना राहुल बहुत सारे जो भी पंडित विद्वान रहते हैं उस घर पर पूजा पाठ करवाता है। कई दिन उस घर में ना अनुष्ठान किया गया। उसके बाद ये लोग खुद भी रहने गए, वहाँ पर कोई इनके साथ बुरा हादसा नहीं हुआ। इवन कि आज की तारीख में भी ये लोग अपना ना रेंट पर ये घर, ये जो बंगला है देते हैं, किसी के साथ कोई बुरा हादसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि जब कोई बोलता
होता है ना कि भूत है तो हमको एक बार उसकी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए कि सच बोल रहा है, कब हमको नहीं पता चलता कि कब कोई बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन हमको थोड़ा चौकन्ने हो जाना चाहिए, सिग्नल मिलता है तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल भूत प्रेत जादू टूनों के हादसे बहुत हो रहे हैं। तो जितना हो सके ना अपने आप को हमें सेफ ही रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।